बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 की हमारे पास है एक्सरसाइज 6.4। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पहले भी फाइंड कर चुके हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या हैं। तो ये होती है हमारे पास साइन, कॉस और टेन। इसके अलावा साइन से हम जो है वो कोसेकेंड निकाल लेते हैं, कॉस से हम जो है सेकेंड निकाल लेते हैं, टेन से हम कॉट निकाल लेते हैं। तो ये साइन थीटा की होगी। थीटा हम यहाँ पे जितने भी एंगल का रखेंगे उसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम थीटा जो है वो 0 डिग्री रखते हैं, ये थीटा की वैल्यू हो, ये वाली यहाँ पे जो आएंगे ये थीटा की वैल्यू होगी, और उसी के हिसाब से ये क्वाड्रेंट्स में जो लाई करेंगी साइन की, कॉस की और टेन की, वो वैल्यूज आएंगी। अब यहाँ पे हमने 0 के बाद हम 30 डिग्री लेते होते हैं, 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ, उसके बाद 45 डिग्री आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास होता है 60 डिग्री, फिर इसके बाद आ जाएगा 90 डिग्री, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। इस हिसाब से जो है हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है। एक टेबल बना लेना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो है हमने इसको जो है मेमोराइज कर लेना है, याद कर लेना है। इस टेबल को अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, ताकि अगर हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो हम जो है वो वैल्यूज़ इजीली निकाल लें, हमें याद हो। जब हमारे पास ये टेबल हम अच्छे से याद कर लेंगे तो हमारे लिए इनकी वैल्यूज़ जो है वो क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे, जब वैल्यूज़ हमें आ जाएंगी। तो साइन थीटा जो है वो 0 डिग्री पे 0 ही होता है। 30 डिग्री पे हमने इसको 1/2 कर देना है। 45 पे हमने इसको 1/2 ही करना है, लेकिन 2 के ऊपर हमने अंडर रूट डाल देना है। 60 पे हमने यहाँ पे एक और बढ़ा देना, 2 से हमने 3 पे चले जाना है, 3/2। 90 पे आके हमने 1 पे 1 आ जाना, और 180 पे ये फिर से 0 हो जाएगा, यानी 0 और 180 पे ये 0 होगा। आगे कॉस है, तो यहाँ 0 डिग्री पे कॉस की वैल्यू 1 आएगी। अब ये इसी तरह से मतलब ये जो है ना, इसका रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल जो है ये हमने लिखते जाना है। ये 1 था, यहाँ 90 की डिग्री जो हो गई साइन 90 की, वो कॉस 0 डिग्री होगा। अब इसके बाद 30 की जो है वो हो जाएगी हमारी साइन 60 वाली, यानी हमने ऐसे उलट चलना है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया 1/√2। उसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा 1/2। उसके बाद हमारे ये 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 आ गया है, तो ये यहाँ पे -1 हो जाएगा। 180 की कॉस 180 डिग्री जो है कॉस थीटा, यानी थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री होगी तो -1 का कॉस की वैल्यू -1 होगी। अब 10 है, तो 10 आपको पता है साइन ओवर कॉस होता है, दिस ओवर दिस, यानी 0/1, तो ये हमारे पास 0 ही आएगा। अब 1/2 है, ये √3/2 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 1/√3। आगे हमारे पास है, ये भी इसी तरह है, 1/√2 है, ये भी √2 है, तो ये 1 रह जाएगा। अब इसको ये ऐसे ही आएगा, √3/2 और 1/2, तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ √3 रह जाएगा। अब 1/0 ये अनडिफाइंड में होता है, इन्फिनिटी भी इसको कह देते हैं, अनडिफाइंड भी कह देते हैं, और 0/-1, तो ये भी हमारे पास 0 आएगा। इस टेबल को आपने अच्छे से याद कर लेना है। ये टेबल हमें जो है वो आना चाहिए, ताकि हम इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लें विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन भी यही था कि हमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना और खुद से ही इनकी वैल्यूज़ जो है वो फाइंड करनी है।
बहुत ही आसान है। अगर आप पहली जो है साइन थीटा वाली रो जो है वो याद कर लेते हैं तो ये जो है इसका रेसिप्रोकल यानी इसका उलट जो है कॉस होगी, और टेन जो है आपको पता है साइन ओवर कॉस होती है, तो साइन ओवर कॉस का हम जो है करके देख लेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यूज़ आ जाएंगी।